नित्य पूजा करने के लिए जा सको। यदि चल प्रतिष्ठा हो, चल प्रतिष्ठा कहते हैं घर में जैसे हम भगवान को बैठाते हैं, यानी जिनकी पूजा आपने कर दी, 2 दिन के लिए मान लो आपको अर्जेंट कहीं गांव जाना पड़े, किसी काम के कारणवश आप बाहर चले गए, पूजा न कर पाए, तो भी उसमें दोष नहीं लगता। उस पूजा को कहते हैं चल प्रतिष्ठा, यानी वो चलती फिरती पूजा है। अगर आपका मन करे तो भगवान को सुंदर से आसन पर रखकर आप कहीं लेकर भी जा सकते हैं, साथ में वहां कर लीजिए। लेकिन अचल प्रतिष्ठा अचल होती है, जैसे ये महादेव बैठे हैं, यहाँ हनुमान जी बैठे हैं, इन मंदिरों में जो पूजा होती है वो अचल होती है, यानी इन्हें आप हिला नहीं सकते, और इनकी सुबह शाम नित्य आरती पूजा आपको करनी होती है भाई। इसलिए दोनों के बारे में कहा है। चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग छोटा रखें, यानी घर में अगर आप पूजा करते हैं तो शिवलिंग का स्वरूप छोटा एकदम रहा तो भी चलता है। अचल प्रतिष्ठा हो तो आप शिवलिंग को बड़ा भी रख सकते हैं। आगे कहा पीठ, यानी शिवलिंग का मूल भाग और उसके नीचे जो गोल पीठ बनी होती है शिव जी की, वह दोनों एक ही वस्तु के होने चाहिए, तो शिवलिंग ज्यादा श्रेष्ठ फल देने वाली है। ऐसा नहीं कि ऊपर के लिंग का भाग अलग हो और नीचे की जलहरी और पीठ को आप किसी अलग द्रव्य से बनावें। केवल स्फटिक लिंग, बाण लिंग यानी नर्मदेश्वर शिवलिंग में यह मान्य नियम नहीं है, बाकी सारे लिंगों में मान्य है। नर्मदेश्वर को छोड़कर, स्फटिक बाण लिंग को छोड़कर आप जितने भी लिंग बनाते हैं उन सबका मूल और जलहरी तथा लिंग का भाग एक ही वस्तु का हो। पीठ या जलहरी गोल आकार में होनी चाहिए, त्रिकोण भी बनाई जा सकती है, जलहरी हमेशा गोल ही रखें। जिस द्रव्य से लिंग का निर्माण कर रहे हैं या जिस द्रव्य से लिंग को आप बनाते हैं उसी का पीठ यानी नीचे का मूल भी होना चाहिए। यदि चल प्रतिष्ठा हो तो शिवलिंग की ऊंचाई अंगुष्ठ बराबर, अंगुष्ठ यानी अंगूठे जितनी, और अचल प्रतिष्ठा हो तो कम से कम 12 अंगुल, उसके ज़्यादा भी अगर न्यूनता भी हो अधिकता भी हो तो कोई दोष नहीं लगता है। कम से कम 12 अंगुल नाप लिंग का होना चाहिए, इतना प्रमाण शिव महापुराण में लिखा है।